एक उत्कृष्ट दान का हम उदाहरण रामचरितमानस के दृष्टिकोण से लेते हैं। अयोध्या और विश्वामित्र आश्रम की दूरी 300 किलोमीटर है। बिहार के बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम है और अयोध्या की दूरी मैं आज भी गूगल पर चेक करके आया हूँ 300 किलोमीटर लगभग। और महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा है और इंद्र को भी देवासुर संग्राम में जरूरत पड़ता था तो महाराज दशरथ वहाँ उनके मदद के लिए पहुँचते थे। और 300 किलोमीटर एक महात्मा का यज्ञ रावण के चेले लोग मारीच, सुबाहु और तारका पूर्ण नहीं होने दे रहा है, लेकिन महाराज दशरथ इस समस्या का निदान कर नहीं पा रहा है। यदि 1000-2000 ये लंका में कोई यज्ञ हो, वहाँ यदि दशरथ से संभव न हो तो समझ में आ रहा हो, लेकिन 300 किलोमीटर पर एक महात्मा का यज्ञ नहीं हो रहा है और आपके पास चतुरंगिनी सेना है। इसका रामचरितमानस के दृष्टिकोण में क्या दिखाई पड़ रहा है? जो पूरी ब्रह्मांड में रावण के अलावा सही अर्थ में कोई राजा था ही नहीं। यदि राजा रहता तो समस्या का समाधान होता। महात्मा विश्वामित्र यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पूरी दम लगाए हुए हैं, लेकिन यज्ञ की आहुति में मांस, मदिरा, विष्ठा डालते हैं राक्षस लोग और यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं वो लोग। इस सूत्र से जो एक बात स्पष्ट हो रही है, के पास दो बातें हैं। विश्वामित्र को पता भी है श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं, तो यज्ञ शुरू से पहले ही पहुंच जाते अयोध्या, महाराज दे दो मुझे 2 बच्चा ये। लेकिन विश्वामित्र बार बार यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, ये राक्षस उस यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। तब जाकर के गाधि तनय मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र को अब चिंता हो रहा है। और चिंता क्या आया? हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बोला ये राक्षस, ये निश्चर, बिना हरि से इसकी मृत्यु नहीं है। स्वयं समाधान निकालने का जीवन में प्रयत्न करें, आज बिल्कुल हमारे प्रयत्न घुटना टेक दे, फिर ईश्वर को ध्यान करें। अब क्या होगा? विश्वामित्र जी को चिंतन हो गया, ये यज्ञ अब पूरा हो ही नहीं सकता है। हरि बिनु मरे न निश्चर पापी, हरि के बिना ये निश्चर नहीं सकता है। तो क्या करें? अयोध्या की तरफ ये मुनि प्रस्थान कर रहे हैं। दान के एक उत्कृष्ट प्रसंग की तरफ आप लोगों का मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। करी दंडवत मुनि सन्मानी। जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला विश्वामित्र आए हुए हैं, निज आसन बैठारहन आनी, चरण पखार किन्ह अति पूजा, मौसम आज उधजा। पूरा विश्वामित्र को नाम सुनते महाराज दशरथ अपनी आसन छोड़ करके भगे। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष। महाराज विश्वामित्र का जितना मान सम्मान, मुनिवर हृदय हरस, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। बहुत प्रसन्न हुए मुनि, इतना सेवा सत्कार, आनंदित हो गए। और महाराज दशरथ ने एक बात बता दिया मुनि को। बोला महाराज आप किस लिए पधारे हैं वो बता दीजिए हमको। बस आपके कहने की देर है, मेरी करने की कोई देर नहीं है। आप तो केवल मुंह खोल दीजिए महाराज, कैसे आप चल करके अयोध्या आ गए हैं आप बता दीजिए। आपके केवल कहने की ही देर है, हमारे काम में देर नहीं लगेगा। महाराज विश्वामित्र सोच रहे हैं जब तक मेरा मुंह बंद है तभी तक तेरे मुंह से ये आवाज निकल रहा है, क्योंकि मैं जो मांगने आया हूं उसमें तो तुम जमीन पकड़ लोगे। अब थोड़ा भोजन करवा दिया, थोड़ा रुक जाओ। बोले महाराज आप तो बोल ही दीजिए। अब दशरथ महाराज पर यदि आप विचार करें
तो दशरथ महाराज सकाम है निष्काम है? दशरथ महाराज के जीवन में मुझे सकामता दिखाई पड़ रहा है, वृद्धावस्था है, लेकिन पुत्र नहीं है। पुत्र के लिए दशरथ महाराज पूरा व्याकुल है। सद्गुण है, धर्म है, दशरथ महाराज को वेद कहा गया है, माँ सुमित्रा उपासना है, कौशल्या ज्ञान है और कई क्रिया है। इन सारे शब्दों को आप ध्यान में रखते जाएंगे, बार बार आता रहेगा। तो निष्कामता बोलना बहुत आसान है, ये निष्काम कर्मयोगी है। चरित्र में उतारना वो कितना कठिन है। जो दशरथ महाराज इतने धर्मात्मा हैं, जिनको वेद कहा गया है, जो ब्रह्म को धरती पर ला रहे हैं, उसके जीवन में भी सकामता दिखाई पड़ रहा है। जब सब कुछ तो महाराज है, केवल पुत्र नहीं है हमको। क्या पुत्र से सभी आदमी आज तक सुख भोगा है क्या? मुझे तो बहुत सारे दिखाई पड़ रहा है जो पुत्र के बाद व्यक्ति को दुखी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, और बहुत सारे आदमी ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं जो ये बताता है ये पुत्र ना होता तो ठीक था, ऐसे जीते तो ज़्यादा बढ़िया था। तो ये क्या गारंटी है जो महाराज पुत्र हो जाएगा तो आप आनंद की ही अनुभूति प्राप्त करेंगे? लेकिन पुत्र के लिए व्याकुल तो है महाराज। तो एक सूत्र मैंने ये बताया, जब हमारी पुरुषार्थ घुटना टेक दे, जब हम कर्म करके थक जाएं, जब हमारी पुरुषार्थ अपनी चरमता को प्राप्त करे, ईश्वर को ध्यान करें। जब फिर भी सफलता न मिले, ईश्वर को ध्यान करें। और इस प्रसंग से एक दूसरा सूत्र भी निकल के ये आ रहा है, जीवन में यदि आप कुछ पाने के लिए पूरी तरह यदि प्रयत्नशील हैं और प्राप्त नहीं कर पाए, तो एक बार गुरु के पास जरूर चला जाए। अपने निवेदन अपने गुरु को बताएं। गुरु कैसा है, इस पर कोई आयोग बिठाने की जरूरत नहीं है, इस पर अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। गुरु के पास जाकर अपनी भावना प्रकट कर दें। महाराज दशरथ ये किया। महाराज दशरथ सब कुछ रहते हुए अयोध्या में सूनापन दिखाई पड़ रहा है। महाराज पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना अयोध्या सूना सूना दिखाई पड़ रहा है। दशरथ के जीवन में सकामता दिखाई पड़ रहा है। कहीं से कहीं मुझे दशरथ के जीवन में निष्कामता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो सूत्र आ रहा है, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी के हृदय में बड़ी ग्लानि है, जो मुझे पुत्र नहीं मिला। आपको पुत्र मिलेगा, ये तो आपने मनु महाराज टाइम में ही रजिस्टर्ड कर लिए हुए हैं, लेकिन किसी को याद नहीं रहता पूर्व जन्म का कर्म। ये याद रखिए, व्यक्ति का पूर्व जन्म का किसी को कर्म याद नहीं रहता है। और जब व्यक्ति दुख भोगता है, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने कर्म का दुख भोगता है और काल कर्म और ईश्वर को गाली देता है। बहुत गलत। बोले गोसाई जी विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। जन्म जन्म का जो मेरा अभ्यास है, मेरा कर्म है, वो और अधिक होता चला जाता, और अधिक होता जाता है, और व्यक्ति कर्म के मुताबिक दुख भोगता रहता है। तो महाराज दशरथ को पुत्र होना तो तय है, लेकिन क्या महाराज दशरथ को याद आ रहा है क्या? बोला ना, बड़ी व्याकुल हो गए, महाराज पुत्र नहीं है। और पहुंच गए गुरु गिह गए तुरत, महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के चरण पर जाकर गिरे। यही सूत्र है, समाधान है। जीवन में समस्या का एकमात्र यही हल है। जो भी कोई भी यदि हल देगा, कुछ न कुछ उसका स्वार्थ निहित है उसमें। जीवन में कोई भी व्यक्ति जहर भी देता है तो कीमत लेकर के दे रहा है। केवल यदि सच्चे गुरु मिल गया, वो आपको सही समाधान बिल्कुल दे देगा। अपनी बात जाकर गुरु को बता दीजिए, महाराज ये मुझे चाहिए, सकामता दिखाई पड़ रहा है। धन चाहिए, गुरु को बताइए मुझे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कार घोड़ा बंगला जो भी चाहिए अपने गुरु को बता दीजिए। ब्रह्म चिंतन का यदि विचार हो रहा है तो वही बता दीजिए, प्रभु मुझे तो अब ब्रह्म चिंतन में चलना है, मुझे तो श्री राम के
पथ पर ही चलना है वो रास्ता बता दीजिए। जब अपनी समस्या का स्वयं समाधान न करें, गुरु के दरबार में जाएं, गुरु को प्रणाम करें। गुरु ने एक सूत्र दिया, बोला धरहि धीर होई हहि सुत चारी, बोला धैर्य धारण करो। थोड़ा जल देखो, बैठ जाइए। बैठ जा, बैठ जा। गुरु ने एक सूत्र दिया, धरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। बोला एक पुत्र के लिए क्यों परेशान हो रहे हो तुम? तुमको 4 पुत्र होंगे। एक पुत्र के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? तुमको 4 पुत्र होंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, ये दशरथ के जीवन में सकामता दिखाई पड़ रहा है। ये जो कामना है निष्कामता की, ये कामना नहीं है। अब ये तो गुरु हैं, ये तो गुरु बोल देते, ये जो तुम्हारा वृद्धावस्था में तुम पुत्र चाहते हो, ये कब जवान होंगे, कब तुमको सुख मिलेगा? अरे मूर्ख, जंगल की रास्ता लो। अब तो तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, अब क्या तुम पुत्र कर रहे हो तुम? ये गुरु का लक्षण नहीं है। यदि कोई सकाम होकर के गया है, उसके सकामता को ही ऐसी दिशा दे दो, वो कल्याणकारी हो जाए। गए थे पुत्र लेने के लिए, महाराज हमको तो पुत्र चाहिए। वशिष्ठ महाराज बता दिया 4 पुत्र होगा। धरहु धीर होई हहि सुत चारी, धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होगा। एक बार भी गुरु नहीं बताया जी हमें अब पुत्र क्यों चाहिए। यानी इनके सकामता को, इनकी कामना को, इनकी इच्छा को एक दिशा दिया। और वशिष्ठ महाराज बताया पुत्र तो होगा, लेकिन एक शर्त है, यज्ञ करना पड़ेगा तुमको। ऐसे नहीं बताया जा 4 पुत्र होगा घर चले जा। बोला ना 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 ना, ऐसे पुत्र नहीं होगा। ये जो पुत्र होगा ये यज्ञ के द्वारा पुत्र होगा, तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। एक शर्त लगा दिया, यानी हमारी जो कामना हो उस कामना को यदि यज्ञ के साथ जोड़ दिया जाए। यज्ञ का मतलब आप जो भी कर्म करते हैं, भगवान शंकर के दरबार में आ रहे हैं, प्रभु मुझे धन दें, मुझे पुत्र दें, या मुझे गाड़ी घोड़ा बंगला नौकरी ऋण मुक्ति, 50 चीज़ों की कामनाएं लेकर के भगवान शिव के पास आते हैं। लेकिन वशिष्ठ महाराज बता रहे हैं तुम्हारी कामना को मैं रोकूंगा नहीं। पुत्र तो तुमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये पुत्र तो तुमको मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। तुम यज्ञ कर। यज्ञ मतलब, यज्ञ का मतलब ये हो गया जो सबके लिए कल्याणकारी मार्ग हो, वो मार्ग लो तुम। केवल अपने लिए तुम चाहते हो तो पुत्र नहीं होगा। लेकिन ये पुत्र यदि संसार के कल्याण करने वाला यदि पुत्र होगा तो उसके लिए तुमको यज्ञ करना पड़ेगा, जिसमें सबका कल्याण निहित है। और एक बात और ध्यान दें, आजकल या कभी भी पंडित और यजमान में बड़ा छीना झपटी होता है। जिसका जो यजमान है, यदि पंडित को पता चल जाए मेरा यजमान दूसरा ले लो, मारपीट कर लेते हैं वो लोग। वशिष्ठ महाराज के चरित्र में एक और गुण दिखाई पड़ रहा है। बोला ये यज्ञ मैं नहीं करूँगा। नहीं तो यदि अयोध्या में पुत्र होने का यज्ञ किया जाए तो करोड़ों अरबों से मालामाल कर देगा वशिष्ठ महाराज को। तो इससे बड़ा पुरस्कार तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। वो तो जो मांगे वही दे देता उनको। बोला ना, ये यज्ञ मैं नहीं करूँगा। बोला महाराज फिर यज्ञ कौन करेगा? बोला यज्ञ श्रृंगी ऋषि करेंगे। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बोला वा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। अब ये जो यज्ञ है पुत्र काम शुभ, ये शुभ यज्ञ। 2 तरह के यज्ञ का रामचरितमानस में चर्चा हुआ। आप लोग रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे
तो और भी गहराई में आप लोग उतरने का प्रयत्न करेंगे। दो तरह के यज्ञ या यज्ञ के प्रकार रामचरितमानस में तो दो तरह का मुझे दिखाई पड़ा है, लेकिन रामचरितमानस में पूरा मिलाकर के 6 यज्ञ दिखाई पड़ रहा है मुझे। उसमें 3 यज्ञ पूर्ण हो रहा है और 3 यज्ञ विध्वंस हो रहा है। तो जो शुभ कर्म से युक्त, यानी जो यज्ञ हो, जिस यज्ञ के द्वारा संसार का कल्याण हो, केवल वही यज्ञ पूरा होगा। जो अशुभ यज्ञ होगा, जो समाज को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए जो यज्ञ होगा, वो यज्ञ भी फल जरूर देगा वो यज्ञ, लेकिन उस यज्ञ को अशुभ यज्ञ कहा गया है। तो महाराज दशरथ का जो यज्ञ है, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोला श्रृंगी ऋषि यदि आहुति दे, तुम यज्ञ के लिए यदि संकल्प लो, तो 4 पुत्र तुमको हो जाएगा, 4 पुत्र होगा। अब एक यज्ञ पर आप लोगों का मैं ध्यान आकृष्ट किया। इस यज्ञ के द्वारा प्रभु श्री राम का अवतरण हो रहा है, जो पूरे संसार के कल्याण के लिए ये यज्ञ हुआ। एक यज्ञ मैंने मेरे चिंतन या जो मैं अनुसंधान के द्वारा, क्योंकि आप लोग सभी बड़े बड़े विज्ञ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, दुष्कर्म अशुभ कर्म ये भी फल देता है। मैं पहले भी बता दिया था, पिछले कथा में मैंने बताया, अयोध्या में एक भी रसोई घर सोना का बना हुआ रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है, लेकिन रावण के यहाँ 400 कोस का लंका स्वर्णमयी है। तो यदि धर्म से धन होता तो अयोध्या में होता, अयोध्या में कहाँ हो रहा है? धन तो हमको लंका में दिखाई पड़ रहा है। तो यज्ञ फल अशुभ आहुति देने से भी यज्ञ परिणाम देगा, और शुभ आहुति देने से भी यज्ञ परिणाम देगा। निर्णय आपको लेना है कौन सा यज्ञ आप चाहते हैं। कुछ कुछ यज्ञों को यहाँ मैं लेने का प्रयत्न करूँगा। ये दान के पृष्ठभूमि में ही देखने का प्रयत्न है। आप धीरे धीरे प्रसंग को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। बब्बर जी पहले ही बता चुके हैं, कथा थोड़ी भिन्न शैली में चल रही है, इसलिए आप धीरे धीरे इन कथाओं के अभ्यस्त होते चले जाएंगे। आप एक यज्ञ मुझे महाभारत में भी याद आ रहा है, यह राजा द्रुपद का यज्ञ है। राजा द्रुपद, ये दोनों द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मैंने एक शुभ यज्ञ का चिंतन किया। मैं ये दिखाना केवल चाह रहा हूं, अशुभ यज्ञ भी पूर्ण होगा और वो भी फल देगा, लेकिन अशुभ यज्ञ यदि फल देगा तो पूरे संसार के लिए विनाशकारी फल देगा। वो वहां सर्वनाशी केवल होना है, वहां कोई कल्याण का कोई मार्ग खुल ही नहीं सकता है। केवल शुभ कर्म के द्वारा यज्ञ होगा, वही फलीभूत होगी। राजा द्रुपद, एक ही गुरुकुल में राजा द्रुपद, अभी तो राजा नहीं है, द्रुपद हैं ये केवल, और द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और चूंकि ये राजा के पुत्र, ये ब्राह्मण गरीब, राजा द्रुपद ने इनको गुरुकुल में बता दिया, मित्र जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। ये द्रोणाचार्य को याद था। शिक्षा खत्म हुई, राजा द्रुपद अपने घर गए। राजा के पुत्र थे तो बेटा राजा बनना ही है, प्रधानमंत्री की बेटा प्रधानमंत्री है, अभी का समस्या नहीं है, चलता ही आ रहा है। ये राजा यदि है तो बेटा राजा बनेगा ही बनेगा। राजा बना। द्रोणाचार्य भी इस चीज को भूल गया था। ब्राह्मण किसी से मजबूरी में ही मांगता है, बस ये भी सूत्र आप मान लें। एक बार अश्वत्थामा रो रहा था, बच्चे सब दूध पी रहे थे, अश्वत्थामा चिघार मार रहा है जो मुझे भी दूध चाहिए, मुझे भी दूध चाहिए। घर में दूध है ही नहीं, दूध कहाँ से दे। द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी आटा घोल करके अश्वत्थामा को दूध पिला रहा है। द्रोणाचार्य को ये अंदर तक टिस मारा, हिट किया उनके हृदय को, कि मेरी दरिद्रता की ये लेवल है, मैं अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला पा रहा हूं। मेरा तो मित्र एक द्रुपद था जो उनको पढ़ाई के टाइम में बता दिया था, आधा राज्य ही मैं दे दूंगा,
तो क्यों नहीं अपने मित्र के पास चला जाऊं? अरे हर आदमी श्री कृष्ण थोड़े हैं सुदामा के मित्र, कोई मित्र नहीं है। मैंने व्यवहार ही मित्र और शत्रु बनाता है। आप कोई भी आदमी सोचे ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु है ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। उसका व्यवहार ही उसका मित्र और शत्रु बना देता है। द्रोणाचार्य द्रुपद के राज्य में गए, मित्र से मिले, बोला मित्र आपने जो मुझसे वादा किया था, मुझे वचन दिया था, उसको आप पूर्ण करें। बोला मूर्ख हो गया, दिमाग पागल हो गया क्या तुम्हारा? बचपन में पढ़ाई के टाइम में मैं कुछ बोल दिया, तुम भी पकड़ के बैठ के अभी यहाँ पर आ गए हो, मुझे कुछ याद नहीं है। अरे भाई जाओ। अरे जाते टाइम में ब्राह्मण है, 2-4 अच्छे बच्चे दूध पिएंगे, बोला कुछ याद नहीं है, जाओ बस। रामचरितमानस क्या है? जो होना चाहिए यह रामचरितमानस है, और जो हो रहा है वो महाभारत है। बस इस सूत्र को ध्यान दें। जो होना चाहिए ये रामचरितमानस, और जो हो रहा है ये महाभारत। द्रोणाचार्य के दुख में जैसे होता है ना, आग में घी डाल के उसको और प्रज्वलित कर दिया गया। उसी समय भीष्म पितामह को अपने बच्चों के लिए एक गुरु की जरूरत थी, और इनसे बड़ा और योग्य गुरु मिलेगा कहाँ पर। और महाराज द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के गुरु घोषित कर दिया गया, और सारे राजकुमारों को शिक्षा देना शुरू हुआ। शिक्षा के बाद ऐसी परिपाटी है, बोला आप गुरु दक्षिणा क्या दोगे? बोला महाराज गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। बोला छोड़ो गुरु दक्षिणा, तुम लोगों के बस की बात नहीं है। बोला नहीं महाराज आप तो मांगिए। तो बोला यदि तुम लोग देना ही चाहते हो तो राजा द्रुपद को बांध करके मेरे पास लो। अब धृतराष्ट्र के बच्चे की तो औकात ही नहीं है, द्रुपद बड़ी शक्तिशाली राजा था उस समय का, इन लोगों को तो मारपीट के भगाया। अर्जुन ने युद्ध में हरा करके रस्सी में बांध करके द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद को खड़ा किया। बोला मित्र तुमने मेरा बात को याद नहीं रखा, लेकिन मैं पूरा याद रखता हूं। अब मैं तुम्हारा पूरा राज्य ले सकता हूं, लेकिन मैं पूरा राज्य नहीं लूंगा। मैं आधा ही राज्य तुम्हारा लूंगा, आधा राज्य का तुम भोग करो, और आधा पर मेरा बेटा अश्वत्थामा राज करेगा, तुम मुक्त हो। ये क्रिया की प्रतिक्रिया, इसका प्रतिक्रिया क्या हुआ? उसी क्षण राजा द्रुपद ने निर्णय लिया, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे राज्य को लुटाना पड़ जाए, चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, लेकिन इस द्रोणाचार्य की गर्दन तो मैं काटने वाला व्यक्ति तैयार करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रतिक्रिया। और उसने पूरा ब्रह्मांड घूमना शुरू किया। ब्राह्मणों के साथ एक जो समस्या शुरू से दिखाई पड़ रहा है, एक भी ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ इस काम के लिए। जैसे उसने यज्ञ का उद्देश्य बताता था, सारे ब्राह्मण भाग जाते थे। बोला ना ये काम नहीं, ब्रह्म हत्या के लिए मैं यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करूंगा। लेकिन लालची यानी बुरे व्यक्ति हर जगह मिल जाते हैं। हजार यदि अच्छे व्यक्ति हैं तो बुरे व्यक्ति भी साथ ही चलेगा। दो ब्राह्मण, एक का नाम उपयज्ञ और दूसरा का नाम यज्ञ, ये दोनों मिल गया। बोला महाराज हम अनुष्ठान करेंगे, और ये जो अब यज्ञ होने जा रहा है ये अशुभ यज्ञ होने जा रहा है, इसका समाज कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके ध्यान को रामचरितमानस के उसी जगह पहुंचाना चाहता हूं जहां दशरथ महाराज का यज्ञ हो रहा है। ये शुभ यज्ञ हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है, जिसकी आहुति से प्रभु श्री राम का प्रकटन होगा। और एक यज्ञ की अब यहां आहुति हो रही है, जिस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हो रहे। और ये धृष्टद्युम्न बड़ी अन्यायपूर्वक द्रोणाचार्य की गर्दन काटता है, और द्रौपदी पूरी महाभारत की मूल बिंदु बनती है। पूरी संहार की यदि मूल बिंदु द्रौपदी बन रही है। तो यज्ञ तो यहां भी हुआ है, ब्राह्मण के द्वारा ही यज्ञ किया गया यहां पर, लेकिन ये यज्ञ कल्याणकारी यज्ञ नहीं था, अशुभ यज्ञ था। तो दोनों प्रकार के यज्ञ, चाहे वो शुभ यज्ञ हो और अशुभ यज्ञ हो, यदि आचार्य आपको सही मिल गया और यज्ञ की अनुष्ठान हुई तो फल तो देगा ही देगा।
यदि आप कल्याणकारी किस दृष्टिकोण से सोचें या बदले की वृत्ति से प्रेरित होकर के, तो बदले के वृत्ति से प्रेरित महाभारत में अनेकानेक प्रसंग है, अनेकानेक प्रसंग है। अब यज्ञ कौन सा यज्ञ करना है ये हमको निर्णय लेना है। हमको हमारे दुश्मन को नाश करना है, एक ये यज्ञ भी हो सकता है, और हम ऐसा भी यज्ञ कर सकते हैं जो समाज में आनंद आ जाए, एक ऐसा भी हम अपने धन के द्वारा ऐसा भी यज्ञ कर सकते हैं। ये निर्णय हमको लेना ही पड़ेगा। तो रामचरितमानस में इस तरह के यज्ञ कम दिखाई पड़ रहा है, महाभारत में इस तरह का यज्ञ आपको भरा पड़ा है। एक, हालांकि उस प्रसंग पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सूत्र आप लोगों के साथ साझा करते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, भारत ही नहीं पूरा विश्व में उनका डंका बजता था और अभी वो ऊपर जा चुके हैं। उनका मैं एक क्लिप देखा, वो बता रहे हैं पति को परमेश्वर क्यों माने, और उसने 3 सूत्र दिया। अब 3 सूत्र पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, एक जगह मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जहां आपका समर्थन चाहूंगा। बोले महादेव अपने पत्नी को आग में जाने से रोक नहीं पाए, और भगवान राम सीता हरण को रोक नहीं पाए। ये दोनों बातों को मैं आगे प्रसंग में लाने का प्रयत्न करूंगा। और एक ये भी बताया, जो द्रौपदी के 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी को नहीं बचा पाए। तो चूंकि यहाँ पर अब यज्ञ की थोड़ी बात हो गई है तो ध्यान आकृष्ट करूंगा। तो ये 5 पति भी द्रौपदी को न बता पाए, तो ऐसे पति के प्रति सम्मान ही क्यों? ये पति जो परमेश्वर बोले हैं इसको फाड़ के फेंको, ये गलत बोल रहे हैं। बड़ा तर्क तो बड़ा जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप लोग एक बात को ध्यान रखें, ये कोई भी यदि घटना घटता है तो स्वतः घट नहीं रहा है, और कोई घटना यदि घट रहा है तो राम किन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो चाहते हैं वही होगा। यदि द्रौपदी को बचा नहीं पा रहे हैं तो भगवान कृष्ण तो थे ही, वो बचा लेते आकर के, और बचाए बाद में आकर के, पहले एहसास करवा दिया। अब आप बताएं, मैं देखा द्रोणाचार्य को बच्चे को दूध से इतनी प्रतिक्रिया हुई, जो मित्र के पास गए हैं, मित्र के द्वारा अपमानित होकर के गुरु दक्षिणा ले रहे हैं। अरे गुरु दक्षिणा में तो कुछ और ले लेते भाई, उसको बांध कर लाने की ही क्या जरूरत थी? क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। राजा द्रुपद यज्ञ ऐसे कराएंगे जो इसका गर्दन चाहिए हमको, इनके जो धृष्टुम्न बच्चा पैदा हो रहा है और द्रोणाचार्य गर्दन काट रहा है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला दिखाई पड़ रही है। तो महाराज ये द्रौपदी क्या कर रही है? 5 पांडव क्यों नहीं बचा पाया? अब ये देखें, इंद्रप्रस्थ में जब वहाँ सारे राजाओं की जुटान थी तो द्रौपदी ही तो बताई थी, अंधे का पुत्र अंधा, ये भी बताने की जरूरत क्या थी? कोई भी अतिथि तुम्हारे घर आया हो, वो कितना भी दुश्मन हो, मत बुलाओ उसको। उसको बुलाने के लिए कौन बोला? यदि तुमने अब बुला ही लिया है और पूरे सभा में तुम उसका अपमान तो कर ही रहे हो, अंधे का पुत्र अंधा, और जो विकलांग व्यक्ति है उसका भी तुमने अपमान उड़ा दिया। यानी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो, जीवन में कभी भी उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यही भूल केके की थी। बोले काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। बोले ये काने खोरे कुबरे जो होते हैं ये इसमें कुचाल रहता ही रहता है। उसी समय मंथरा ने निर्णय लिया, तेरे को तो मैं रगड़ के रखूंगी। अब तुम मेरे पीछे पीछे तू भगेगी, अब मेरे कुबरता का तुमने उपहास उड़ाया है। विकलांग व्यक्ति को कभी भी उपहास बिल्कुल न उड़ाएं, क्योंकि ये विकलांगता प्रभु श्री राम के द्वारा दिया गया है। उनकी रचना का विकलांगता है, डिफेक्ट्स है,
उसकी विकलांगता का उपहास उड़ाना अधर्म की पराकाष्ठा है। दुर्योधन का अपमान तो हुआ ही हुआ, इनके माता पिता तक का भी अपमान कर दी। इस परिस्थितियों में द्रौपदी को इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। पांडव क्या करेंगे? पांडव कुछ नहीं करेंगे। तो तर्क के द्वारा बड़े बड़े विद्वान ऐसे आपको घूंट पिलाएंगे। अब ये नहीं बताएंगे जो ये बोली थी, ये रक्षा क्यों नहीं कर पाए। क्यों रक्षा कर पाएंगे? कर्म तुम किए हो तो दंड तो तुमको ही मिलेगा। तुमको कौन बोला था बोलने के लिए? यदि तुम वो शब्द नहीं बोला, यदि अंधा है तो तुम्हारे वस्त्र हरण की तो बात ही नहीं थी। फिर दुष्ट तो वो लोग है ही, कुछ और दंड का प्रावधान कर। तुम जो कर रहे हो परिणाम उसी के अनुरूप मिलना तय है। तय है। क्रिया का प्रतिक्षण प्रतिक्रिया होगा। कहीं न कहीं मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। भीम ने निर्णय लिया मैं तो इसका घुटना तोड़ ही दूंगा फिर अब, और इनके छाती का खून पीऊंगा, ये भी प्रतिक्रिया है। अश्वत्थामा ने निर्णय लिया सोए हुए बच्चे का वध करूंगा, उसने कर ही दिया। तो ये प्रतिक्रिया कभी भी जीवन में नहीं रुकेगी। कहीं न कहीं एक जगह आपको विराम देना ही पड़ेगा। ये प्रतिक्रिया हम जो काम करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप ये सारे हमको मिलता रहता है। तो ये यज्ञ को हमने देख लिया, दो यज्ञ को देखा। एक शुभ यज्ञ हो रहा है और एक अशुभ यज्ञ हो रहा है, और दोनों परिणाम देगा। दोनों परिणाम दिया। यज्ञ का निर्णय ये होता था अब भी यज्ञ करो, तत्काल उसका परिणाम होता था। यज्ञ का ये नियम था। ऐसा नहीं अभी पूजा कर रहे हैं और बाद में कभी फल मिलेगा, बोला ना। त्रेता युग में यज्ञ का जो प्रावधान था, यदि अभी यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, जिस अभिष्ट मनोकामना से आप यज्ञ किए उसी समय उसको पूर्ण होना है। तो रामचरितमानस में मैंने बताया 6 यज्ञ का प्रावधान है। 3 यज्ञ पूर्ण हो रहा है, 3 नष्ट हो रहे हैं। सबसे पहले महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण हो रहा है। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ, और एक धनुष यज्ञ जनकपुर में, यह भी पूर्ण हो रहा है। तीनों का उल्लेख है रामचरितमानस में। तीनों यज्ञ शुभ कार्य के लिए है। विश्वामित्र का यज्ञ संसार कल्याण के लिए, जनक महाराज का यज्ञ लक्ष्मीपति को देने का यज्ञ कर दिया उसने। ये लक्ष्मी है, लक्ष्मीपति कौन है उसको पता तो चले, इतना वीर वह कौन है जो शिविक धनुष उठाए। एक यज्ञ है ये। लक्ष्मी को मुझे रखने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी को लक्ष्मीपति को दे दो, वो संभालेंगे लक्ष्मी को। तो 3 यज्ञ पूर्ण होते दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 3 यज्ञ नष्ट होते दिखाई पड़ रहा है। राजा दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ है क्योंकि उसने भगवान शंकर के ही अपमान के लिए यज्ञ शुरू कर दिया उसने। परिणाम क्या हुआ? खुद के ही गर्दन झोंक दिया गया उस यज्ञ में। एक यज्ञ मेघनाद कर रहा है, रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख है, वो यज्ञ नष्ट हो रहा है। एक रावण यज्ञ कर रहा है, ये यज्ञ नष्ट हो रहा है। मेघनाद के यज्ञ के बारे में विभीषण जी बोले यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो इसको मारा ही नहीं जा सकता है। यानी राक्षस भी यज्ञ करेगा तो परिणाम तो देगा। और क्या था? मेघनाद मख करे अपावन। ये पावन यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ पावन नहीं है, अपावन यज्ञ है। और खल मायावी देव सतावन जाय कपिन सो देखा वैसा आहुति देत रुधिर और भैंसा। उस यज्ञ में भैंसा को काट काट करके उनकी रक्त की आहुति दी जा रही है। इसका मतलब यज्ञ तो पूर्ण होना ही नहीं चाहिए। बोला ना ये भी यज्ञ पूर्ण होगा, यह राक्षसी यज्ञ है। निकुम्भला देवी प्रसन्न होगी और ये राक्षस की मृत्यु विभीषण महाराज बोला असंभव, इसके हाथ से लक्ष्मण मारा जाएगा, महाराज आप पराजित हो जाएंगे, इस यज्ञ को नष्ट कीजिए। तो हमारा जो अनुष्ठान है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो यज्ञ है, यदि शुभ काम से प्रेरित होगा तो वो यज्ञ तो पूर्ण होगा ही होगा और संसार के कल्याण के लिए प्रस्तुत होगा। यदि हम दुष्टता और प्रतिक्रिया प्रतिशोध से प्रेरित होकर के यज्ञ करेंगे
परिणाम वो यज्ञ भी दे सकता है, लेकिन वो यज्ञ केवल विनाश का मूल कारण बनेगा। तो दशरथ के यज्ञ में मुझे भावना दिखाई पड़ रही है, कल्याणकारी यज्ञ है। द्रुपद और मेघनाद का यज्ञ कल्याणकारी यज्ञ नहीं है, ये नष्ट करने वाला यज्ञ। सारा खेल मंत्र का है। वो कालखंड था जहाँ पर ब्राह्मणों में ये ताकत थी, जो उस यज्ञ में यदि मंत्र की प्रवाह झोंका गया, अग्नि महाराज खुद ही प्रकट हो जाते थे। ये तुम, क्योंकि यज्ञ कुछ भी आप करेंगे तो आपके अंतःकरण में एक भावना से प्रेरित होकर ही यज्ञ करेंगे आप। एक प्रताप भानु को छोड़ करके उसने जितने यज्ञ कर रहे हैं बोले वासुदेव अर्पित नृपगानी। वो यज्ञ में कोई फल की आकांक्षा नहीं रख रहा है, लेकिन उसके अंदर जब फल की आकांक्षा के बीज जब प्रस्फुटित हुआ तो बोला जरा मरण दुख रहित तना, मतलब ना तो मरूं मैं अक्षतराज हो न बूढ़ा हूं, ऐसे से चीज़ मांग रहे हैं रावण। तो यज्ञ की भावना महत्वपूर्ण है। किस भावना से ओतप्रोत होकर के आप यज्ञ को आहुति देते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ा सामर्थ्य मंत्र में होता है। सब खेल मंत्र का है, और मंत्र का प्रवाह यज्ञ में वही झोंक सकता है जो मंत्र को सिद्ध कर लिया हो। मंत्र तो अभी पुस्तक में वही मंत्र भरे पड़े हैं, कोई विलुप्त तो थोड़े हुआ है। मंत्र तो वही है, लेकिन वो मंत्र अपना प्रभाव ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उस मंत्र को हम सिद्ध नहीं कर पाए हैं। रामचरितमानस में एक सूत्र है, मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र में ऐसा प्रभाव है जो विधि ब्रह्मा, हरि और महादेव और सुर इंद्रदेव सबको बस में कर लेते हैं। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। जैसे महामत्त हाथी को छोटा सा अंकुश कंट्रोल में करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सबको कंट्रोल मंत्र करता है। लेकिन मंत्र कब करेगा? जब वो मंत्र को हम सिद्ध कर दिए। यदि मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो मंत्र तो ऐसे किताब की पंक्ति है केवल, वो मंत्र बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। इस तरह से श्रृंगी ऋषि के द्वारा इस शुभ कर्म महाराज दशरथ के पुत्रष्टि का मंत्रोच्चारण किया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन है। तो प्रेम भाव के साथ यज्ञ महाराज का आहुति दे रहे हैं। प्रगटे अगिन चरु कर लेने। उसी समय अग्नि महाराज प्रकट हो गए चरु लेकर के, और कहें यह हवि बाँटि देहु नृपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। यज्ञ के द्वारा जो मिला है, यज्ञ देवता का स्पष्ट आदेश है, इसको बांट दो। नहीं तो राजा की सबसे प्रिय रानी तो कैकेयी है, बोला यज्ञ से जो आया कैकेयी को खिलाओ। बस ये दोनों रानी क्यों पुत्र पैदा करेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महाराज तो हमेशा कैकेयी के पास ही रहते थे। यज्ञ महाराज ऐसा गलती मत करना। यज्ञ के द्वारा जो भी उत्पन्न हुआ उसको अकेले खाओगे तो पेट फटेगा, अकेले नहीं मत। यह हवि बाँटि देहु नृपजाई, ये सबको बांट दो। यज्ञ तुम्हारा अकेला का नहीं था, तो इनसे जो परिणाम हुआ है, इसका जो फल हुआ है, इसको बांट दो, सबको बांटो। तीनों रानी में बांट दो। तो बांटना और भावना युक्त यदि कर्म हो, ये यज्ञ शुभ यज्ञ कहलाएगा। तो लोभ या श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा व्यक्ति धन का उपार्जन करते हैं, और जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाए ये धन या तो छूट जाएगा या छीन लेगा, दो घटनाएं घटेगी। हर व्यक्ति के साथ ये प्रश्न तो है। अनंतो गत्वा, जब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे तो या तो ये धन छूटेंगे या हमारे जाने से पहले मुझे छीन लेगा, चाहे मेरा अपना छीन ले या पराया छीन ले। ये दो ही घटना घटेगी। तीसरा घटना यदि घटे तो आप लोग निर्णय लें। उस परिस्थिति में उपयुक्त पात्र को दे देने में ही
संतोष और भलाई है, क्योंकि एक दिन ये छूटना ही है। अब महाराज विश्वामित्र सरयू नदी पार करके अयोध्या पहुँचे हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरेगा निश्चय। महाराज विश्वामित्र को चिंतन हो गया, ये राक्षस बिना हरि से तो मरेगा नहीं। यज्ञ को वहीं रोक करके महाराज अयोध्या में प्रविष्ट हुए। और दशरथ महाराज पहले बोल के बैठे, महाराज आपको बोलने की देर है, आप तो बोले हैं, देने की देर मुझे नहीं है, आप तो बोल दें। बोले महाराज मुझे 2 पुत्र तुम्हारा चाहिए, राम और लक्ष्मण, और यज्ञ की रक्षा करना है। दशरथ महाराज की तो वहीं पैर के नीचे से जमीन खिसका। अब जो लंबे लंबे जो हाँक रहे थे, जो मांगना है महाराज मांग लीजिए, आपके मांगने में केवल देर है, हमको देने में देर नहीं है। अब उनको दिन में ही अंधेरा दिखाई पड़ना शुरू हुआ। तो व्यक्ति को देना ही पड़ता है, चाहे खुशी से दें या दुखी से दें, अपने साथ तो शून्य ही जाएगा। दान के द्वारा कुछ दे देने के बाद व्यक्ति के अंदर संतोष रहता है, जो मैंने ये दे दिया, उसको दुख नहीं होता है, वो शांत चित्त होकर के देने का प्रयत्न करता है। वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दशरथ महाराज तो अब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा, अब क्या बोलूं। महाराज वशिष्ठ महाराज बताया, ये जो पुत्र है ये तुम्हारा पुत्र है। बोला महाराज क्या बताना चाहते हैं आप। बोला तुम्हारा पुत्र है या यज्ञ पुत्र है, पहले ये निर्णय कर ले। तो बोला यज्ञ पुत्र है। तो जब यज्ञ की पुत्र है और यज्ञ पर संकट पड़ा है, तो यज्ञ को पूर्ण करने का अधिकार किसको है? तू करेगा। तुमको तो 4 पुत्र मिला इस यज्ञ से, ये महात्मा तो 2 ही मांगने आया ना, यदि 4 मांग लेता तो क्या करते? क्योंकि तुम्हारा पुत्र ही नहीं ना, तुम्हारे अपने सामर्थ्य से भी पुत्र हो जाता, तब ये रोना पिटना तुम्हारा स्वाभाविक था। जब तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये यज्ञ पुत्र है, आज महात्मा के यज्ञ पर इतना बड़ा संकट आ गया है। यज्ञ के संकट को दूर, यज्ञ देवी के संकट को केवल यज्ञ पुत्र ही पूरा कर सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। इस लड़का को तुम अब दे ही दो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, इसको रोको नहीं। तो महाराज इस 300 किलोमीटर बक्सर में विश्वामित्र आश्रम, जहाँ पर महात्मा का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, चतुरंगिनी सेना लेकर महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। संसार में 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो शब्दभेदी ब्राह्मण के प्रणेता हैं, पृथ्वीराज चौहान और महाराज दशरथ। देवासुर संग्राम में भी जा रहे हैं, लेकिन इस रावण के चेले चपरे से निपट नहीं पा रहे हैं। उसका मैनेजमेंट महाराज दशरथ के पास भी नहीं है, क्योंकि ये निश्चर जो है, विश्वामित्र भवित दृष्टा व्यक्ति हैं, उनको समझ में आ गया हरि बिनु मरै न निश्चर पापी। ये पापी के मृत्यु केवल हरि से ही संभव है, तो देना ही है। और महाराज विश्वामित्र भी उनको यही बताया, देहु भूप मन हर्षित, ना देने का तो बात ही मत कर। अब महाराज विश्वामित्र का यही चिंतन है, क्योंकि विश्वामित्र चाहे तो पूरा अयोध्या को ही पलट दे। एक ब्राह्मण महर्षि यदि मांगने के लिए आ गया और तुमने पहले ही बोल चुके हो महाराज आपकी मांगने की देर है, मेरे देने में देर नहीं लगेगी, आप दाया बाया आप कर रहे हो, और बोले रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये प्रतिज्ञा भी तुम्हें और तुम्हारे पूर्वज लिया हुआ है। और ये 2 बालक मांग रहा है, ये बालक नहीं दे रहे हो। विश्वामित्र यही बताया उनको। तो जब कोई भी चीज देना ही पड़ेगा या छूटेगा, 2 ही घटना घटेगी, इस पर गंभीरतापूर्वक आप चिंतन करेंगे। न तो कुछ लेकर जा सकते हैं और न हमारे रहते हुए वो सारे सामान हमारे पास रहेगा। उसमें उपयुक्त पात्र को देने में भलाई है।
जो कम से कम जिसको दे दिए हैं वो इतना तो कृतज्ञ रहेगा कि यार ये मुझे कुछ दिया है, इसका सेवा तो कर ही लूँ, क्योंकि जाना तो तय है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दुविधा नहीं। विश्वामित्र देहु भूप मन हर्षित, खुशी से दे दे, ना देने का तो प्रश्न ही खत्म। अब मैं आ गया तो ये 2 बच्चे को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब दशरथ महाराज बोल रहे हैं, महाराज इन बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं? महाराज मैं जा रहा हूं आपके साथ लड़ने के लिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे यदि बस की बात रहती तो मुझे आने की जरूरत ही क्या पड़ती यहाँ पर? तुम्हारे बगल में राक्षस घूम रहा है, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, हमको आना ही नहीं पड़ता। तो तुम तो बात अपनी छोड़ ही दो, और ये भूमि और ये सब दिखा रहे हो, ये सब तो मैं लेकर क्या करूँगा? इनकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे 2 बच्चे चाहिए, और देहु भूप मन हर्षित, ध्यान देंगे शब्दों पर, खुशी से दो। यानी जब ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाए, कोई डकैत मोबाइल छीनने के लिए AK-47 लेकर खड़े हो जाए, तो मोबाइल उनको हाथ में दो, उनको ज़्यादा देर ना लगे, क्योंकि ट्रिगर दबेगी तो मोबाइल लेगा, ऊपर भी हम जाएंगे, या पूछ लूँगा नाम पता, भाई आपके घर तक पहुँचा देता हूँ, इतना कष्ट क्यों किए हैं आप? जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए जो देना ही है या छोड़ना पड़ेगा, तो देने में संतोष है। देहु भूप मन हर्षित, खुशी से दो। ये 2 बालक अब रो पीट के तुम मत दे। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, ये मोह जन अज्ञान को राजा छोड़। जिसके तुम बालक समझ रहे हो, जो तुम्हारा बालक है, तुम्हारा बालक नहीं है, इसको तुम अपना बालक मानकर बैठ गया, ये तुम्हारा बालक थोड़े है। ये धर्म के रक्षा के लिए बालक आया है, धर्म पर संकट पड़ा हुआ है, इसको दूर ये बालक करेंगे। तो ये बालक अब खुशी से दो, यही हमारे दुख का मूल कारण बनता है। देना तो पड़ेगा ही, लेकिन पकड़ के बैठे रहते हैं, और जब कोई छीन लेता है तो रो रो करके बुरा हाल करते हैं, सर पटकते रहते हैं। और कई आदमी को देखता हूँ युवावस्था में बुढ़ापा में आ जाता है, कई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, न देने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, देना पड़ेगा ही पड़ेगा। धर्म सूरज प्रभु तुम कहाँ, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, इन्ह कहाँ अति कल्याण। धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, तुमको तुम्हारे पास धन है, और तुम्हारा पुत्र नहीं था जिसके लिए तुम रो रहा था, यज्ञ से तुमने पुत्र भी प्राप्त कर लिया। अब तुमको सुजस यश चाहिए। क्या चाहिए? यश। जो भाई इस उत्कृष्ट काम में राजा दशरथ ने अपने छोटे बच्चों को भी दान दे दिया। ये दान की परिभाषा है। इन छोटे बच्चे को राजा दशरथ ने दान दिया, ले जाओ महात्मा अब इनको आप। तो इससे तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास था, धन तुम्हारे पास था, एक चीज यश की कमी थी, ये देने के बाद धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, इन कहाँ अति कल्याण। अरे इनका भी कल्याण हो जाएगा, देखो आगे क्या होता है, एक बार मुझे दे करके तो तुम देख लो। समझा दिया गया महाराज दशरथ को, क्योंकि 3 चीज से ही व्यक्ति आक्रांत रहता है। सुत वित्त लोक ईशनाति, बच्चे हो, धन हो, और धन के बाद हमारा संसार में यश है। हमको 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 पूरा इंडिया वर्ल्ड जाने,